ये राहुल गांधी को सीधे तौर पर धमकी है? अगर आपने सोचा भी तो फिर कांग्रेस का भी वही हश्र होगा जो शिवसेना का हुआ। कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो तो क्या कांग्रेस की भी यह स्थिति ला सकती है इस वक्त की मौजूदा राजनीतिक सत्ता? मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। यानी सत्ता अगर चाहे तो इस देश के भीतर में विपक्ष को तोड़ सकती है, मरोड़ सकती है और कांग्रेस के दो हिस्सों में बांटकर सिंबल भी छीन सकती है। तो यह धमकी है या चेतावनी है? कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो कि जब महाराष्ट्र में शिवसेना टूटी या उसे तोड़ा गया तो ना तो वो पार्टी का नाम और ना ही वो चुनाव चिन्ह उन्हें मिल पाया जिनके पिता ने उस पॉलिटिकल पार्टी को बनाया था और चुनाव चिन्ह उन्हीं का था। अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है। सबको पता है कि महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति में कैसे किसने सेंध लगाई और कैसे उस वक्त राज्यपाल की भूमिका गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होकर कैसे चल रही थी और इस पर मोहर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी लगा दी। लेकिन बावजूद इसके ना तो इलेक्शन कमीशन और ना ही सुप्रीम कोर्ट यह कहने की हिम्मत जुटा सका कि जब सब कुछ गैर कानूनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर यह सरकार क्यों है। यहां तक कि चुनाव चिन्ह और नाम सब कुछ छीन लिया गया। तो क्या यह कांग्रेस के साथ भी हो सकता है? आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन गई है। इस देश में राजनीतिक शून्यता पहले भी थी। इस देश में राजनीतिक शून्यता के बीच एक उम्मीद की लकीर राहुल गांधी ने खींची भी। लेकिन एक झटके में जब सवाल इस देश की सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, मीडिया और वहां से होते होते बात यहां तक आकर खड़ी हो गई और शायद यही वो परिस्थिति है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी कहते कहते यहां तक कह गए ये कांग्रेस भी टूट जाएगी। समूचा विपक्ष जानता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा वो खटखटाएगा तो फैसला क्या आएगा या फिर फैसला आएगा ही नहीं। तारीख दर तारीख बढ़ती चली जाएगी। जैसे इस वक्त एसआईआर को लेकर तारीख दर तारीख है बिहार के चुनाव। विपक्ष को पता है कि इलेक्शन कमीशन का वो दरवाजा खटखटाएगा तो उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कल बिहार की जीत को लेकर जश्न मनाने बीजेपी के हेडक्वार्टर पहुंचे थे और उन्होंने खुले तौर पर यह कहा कि कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं है। इस कांग्रेस में मुस्लिम लीगी के अंश आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको माओवाद के अंश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। लेकिन बात घूम फिर के कांग्रेस तक क्यों आई और कांग्रेस दो हिस्सों में बंट जाएगी यह कहने की स्थिति प्रधानमंत्री के जहन में क्यों आई? संकेत महाराष्ट्र से इससे पहले निकल चुके हैं और इस देश के भीतर में जितने भी छत्रप हैं उन छत्रपों के लिए चेतावनी तो उभर कर बिहार के चुनाव परिणामों से आ ही गई और यह कयास भी लगाए जाने लगे अब ममता बनर्जी क्या करेंगे, स्टालिन क्या करेंगे। लेकिन बात छत्रपों की नहीं, बात तो और कांग्रेस को क्या इस दौर में सिर्फ और सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री मोदी मान रहे हैं क्योंकि जिस रास्ते पर राहुल गांधी लगातार चल रहे हैं या वो चाहते हैं कि विपक्ष कम से कम उनकी बनाई लीक पर चलना तो शुरू कर दे। वो रास्ता दरअसल मौजूदा वक्त में भारत में लोकतंत्र है ही नहीं इसका खुला ऐलान करता है। राहुल गांधी का रास्ता खुले तौर पर यह बतलाता है कि दरअसल आप कितने भी चुनाव लड़ लो आप जीत, और इसका जिक्र कोई एक दो बार नहीं, दर्जनों बार, बीसियों बार, सैकड़ों बार किया गया है। और यह परिस्थिति भारत जोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत करते हैं राहुल गांधी 2022 में, उसके बाद से हर परिस्थिति में यह परिस्थिति निकलकर आती चली गई है। यहां तक कि वोट चोरी को लेकर बिहार की सड़कों पर 15-20 दिन तक वो घूमे भी। यानी उनका नजरिया अपने तौर पर साफ है, लेकिन इस देश के राजनीतिक दलों और उनके नेताओं का नजरिया अभी भी साफ नहीं है। लेकिन क्या बिहार एक ऐसा मैसेज हर पॉलिटिकल पार्टी को देने लगा है या अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर यह बड़ा सवाल है? नहीं नहीं, यह तो बिहार के चुनाव परिणाम है, हम संभाल लेंगे अपने यहां। कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी या गृहमंत्री अमित शाह को इसकी जानकारी नहीं होगी कि बिहार का जनादेश अब लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को राजनीति में पूरे तरीके से इररिलेवेंट, ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे भी इररिलेवेंट से हो चुके हैं और अब बिहार में
तो फिर अखिलेश यादव भी इरेलीवेंट हो जाएंगे, स्टालिन भी क्या इरेलीवेंट हो जाएंगे? क्योंकि अलग अलग खांचों में जिस राजनीति को मौजूदा वक्त की परिस्थितियों ने सत्ता के जरिए संभाला है, उसमें पहला दायरा अगर इस देश के भीतर ईडी का था, सीबीआई का था, इनकम टैक्स का था, अधिकारियों के जरिए पड़ते छापों का था, पॉलिटिशियन के जरिए उठाते हुए सवालों का था, संसद के भीतर बाहर उठते सवाल थे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना था, लगातार आवाज उठ रही थी, क्या हश्र हुआ? कुछ भी तो नहीं निकला। और यह मैसेज कहीं ना कहीं राहुल गांधी है। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा मैसेज भी है कि जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे और उसके बाद आप कुछ भी कर लीजिए, हर रास्ते पर आपको सत्ता की खुशबू ही सुंघाई देगी। कैसे संभव है कि जो बिहार के चुनाव से पहले एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट गया, वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है? इस देश के भीतर जब सुप्रीम कोर्ट को लेकर यह धारणा खुले तौर पर बनती चली आए कि फैसला क्या आएगा आपको पता है, आएगा भी या नहीं आएगा यह भी पता है, और सवाल एसआईआर का नहीं है, इससे पहले अगर याद कीजिएगा तो वह शिवसेना और एनसीपी का मामला भी है। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर अगर हर उस मसले को परखते परखते आप जब एक ऐसी सिचुएशन में आकर खड़ा हो जाएंगे जहां पर आप इस देश के सुप्रीम कोर्ट को यह मानकर चलेंगे कि संविधान की वो व्याख्या कर रहा है, तो आखिर में आपके जहन में एक तस्वीर उभरेगी। वो तस्वीर आपको डराएगी, क्योंकि उस तस्वीर में एक वकील इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंक रहा है। यानी कानून का राज एक नए तरीके से इस देश में कैसे प्रभावित होता है और प्रभावित देश को करता है, और वो अगर प्रभावी ना भी हो तो भी परिस्थितियां कैसे चलती है, इसकी दूसरी पायदान इलेक्शन कमीशन है, जिसके पास सबूत दर सबूत दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रास्ता नहीं निकला। और उसके बाद बिहार के जनादेश के बाद उठती हुई परिस्थितियों में एक दूसरा सवाल भी उठा, क्या जो कांग्रेस सोच रही है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सोच रही है? और यानी एक ऐसी परिस्थिति है जहां अकाउंटेबिलिटी ही गायब हो गई। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति में यह देश आ गया है जहां पर राहुल गांधी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, यह डर अब मौजूदा राजनीतिक सत्ता को है कहीं उस रास्ते समूचा विपक्ष चलना पड़े? चेतावनी तो देनी होगी, लेकिन सवाल है जब कांग्रेस टूट जाएगी और उससे पहले की पूरी बिसात को आप समझेंगे तो मसला चेतावनी का नहीं, धमकी का है। और उस रास्ते अगर राहुल गांधी बढ़ते हैं या इस देश के विपक्ष को बढ़ने की दिशा में ले जाते हैं, तो जो हश्र शिवसेना का हुआ, जो हश्र एनसीपी का हुआ, इस देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का जो हश्र है, उसी कगार पे लाके कांग्रेस को खड़ा कर दिया जाएगा। और उस दिशा में क्या कांग्रेस के भीतर के कांग्रेसी भी जब तक बटे हुए हैं तब तक अनुकूल परिस्थिति है? यह क्लियर कट मैसेज क्या कल बीजेपी के हेडक्वार्टर से प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया? सोचिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।